कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीतक रावो मुदाभिरी नारी वदन कमलाश्वद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचिरपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान श्री जगन्नाथ की अनंत लीलाएं हमें अनेकों शिक्षाएं प्रदान करती है। उनकी लीलाओं का एक पहलू है गर्वगंजन, यानी भक्तों के हृदय के अहम को नष्ट करना। आज की कहानी इसी पहलू पर निर्धारित है। एक बार भगवान श्री जगन्नाथ के उत्तम भक्त सुदर्शन जी को बड़ा अहंकार हो जाता है। वे सोचते हैं कि मैं इतना विशेष हूँ कि भगवान अपने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को मेरे द्वारा करते हैं और मैं तो भगवान श्री विष्णु के इतना निकट हूँ कि वे निरंतर मुझे अपने दाएं हाथ में विराजमान रखते हैं। अपने भक्त के हृदय में स्थित इस अहम को भगवान श्री जगन्नाथ तुरंत ही पहचान लेते हैं और वे इस गर्व का गंजन करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे सुदर्शन जी को बुलाकर कहते हैं कि तुम शीघ्र ही अभय आरण्य में स्थित मेरे प्रिय भक्त हनुमान जी को यहाँ आने का न्योता दो। मैं उस प्रिय भक्त को मिलने के लिए लालायित हो रहा हूँ। यह सुनकर सुदर्शन जी को यह बात बड़ी अप्रिय लगी कि भला हनुमान जी मुझसे भी अधिक भगवान को प्रिय कैसे हो सकते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के इस निर्देश का पालन करते हुए सुदर्शन जी तुरंत ही अभय आरण्य में पहुंचते हैं और हनुमान जी से जगन्नाथ जी के इस न्योते को सुनाते हैं। अपने भगवान के इस न्योते को स्वीकार कर हनुमान जी तुरंत ही जगन्नाथ मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, परंतु सुदर्शन जी मन की गति से हनुमान जी के पहले ही जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते हैं और चारों द्वारों में अपने रूप को विस्तृत कर तेजी से घूमने लगते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हनुमान जी किसी भी कारणवश जगन्नाथ मंदिर में ना प्रवेश कर पाए और जगन्नाथ जी से ना मिल पाए। जब हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पहले द्वार पर सुदर्शन जी इस तरह से तेजी से घूम रहे हैं कि वे किसी भी तरह मंदिर के भीतर नहीं प्रवेश कर सकते। जब वे दूसरे द्वार पर जाते हैं तो सुदर्शन जी के इसी रूप का दर्शन करते हैं। तीसरे और चौथे द्वार पर भी उन्हें इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ के इस उत्तम भक्त के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है। वे बड़े ही नम्र होकर भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हनुमान जी के प्रार्थना को सुनकर जगन्नाथ जी उन्हें 6 भुजाएं प्रदान करते हैं। प्राप्त की हुई 4 भुजाओं से हनुमान जी मंदिर के 4 द्वारों में स्थित तेजी से फिरते हुए सुदर्शन जी को पकड़ लेते हैं और बड़े ही सरलता से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब वे जगन्नाथ जी के समक्ष पहुंचते हैं तो अपनी 2 भुजाओं से उनको प्रणाम करते हैं और 2 भुजाओं से निरंतर उनका गुणगान करते हुए कीर्तन करते हैं। बाकी 4 भुजाओं में स्थित सुदर्शन जी अपनी गलती का एहसास करते हुए शर्मिंदा होते हैं। जब जगन्नाथ जी अपने उत्तम भक्त सुदर्शन जी को देखते हैं तो बड़े ही क्रोधित होते हैं। वे सुदर्शन जी से कहते हैं कि तुम जैसे उत्तम भक्त के इस व्यवहार ने मुझे बड़ा ही अप्रसन्न कर दिया है। तुम्हें इस बात का अहंकार हो गया था कि मैं निरंतर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में एक चक्र के रूप में धारण करता हूँ, इसलिए आज से तुम निरंतर मेरे बाएं ओर एक खंबे के रूप में खड़े रहोगे। पश्चाताप के अग्नि में जलते हुए सुदर्शन जी को भगवान के इस शब्द से बड़ी तकलीफ होती है। वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। करुणामयी जगन्नाथ जी सुदर्शन जी से कहते हैं, तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास हो गया है,
इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से हम दोनों ही अभिन्न हैं और तुम निरंतर मेरे इस मंदिर के शिखर में एक चक्र के रूप में निवास करोगे। जो लाभ मेरे भक्तों को मेरे दर्शन से उत्पन्न होती है, वही लाभ आज से उन्हें मेरे मंदिर के शिखर में स्थित तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न होगी। भगवान जगन्नाथ जी के इन शब्दों को सुनकर सुदर्शन जी बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। झूठा अभिमान हमारे भक्तिमय जीवन का वो शत्रु है जो हमें निरंतर भगवान के आश्रय और करुणा से दूर ले चलता है। पश्चाताप ही हमारी गलतियों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।